हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की सीरीज है और इसमें लास्ट दो तीन लेक्चर्स में हमने आपके साथ कैलकुलस डिस्कस किया था, डिफरेंशियल कैलकुलस। उसमें हमने देखा है कि रेट क्या चीज होती है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम यहां से अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। जो हमने रेट कैलकुलेट करना सीखा है और रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके। सो ये सारी चीजें जो हमने सीखी है अब उनको हम कुछ रियल सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। सो स्ट्रेट अवे एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसी से ही सारी बातें समझ में आती जाएगी। सो हमारा पहला एग्जांपल इस तरह से है, लेक है, पॉन्ड है, शांत पानी है, कहीं पर ठहरा हुआ है और उसमें हम एक छोटा सा स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं या एक हल्का सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। उस डिस्टरबेंस की वजह से एक सर्कुलर शेप की रिपल क्रिएट हो रही है एंड यू मस्ट हैव सीन इट कि वो रिपल जिस जगह से क्रिएट होती है वहां से अवे मूव कर रही होती है। ठीक, सो सपोज इस तरह से एक रिपल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने इसकी पिक्चर ले रखी है, ये रिपल है and the ripple is moving away with a speed 4 centimeter per second। ठीक, और जब इस रिपल की, इस सर्कुलर शेप की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उस मूवमेंट पर हमें यह बताना है कि जो इनक्लोज्ड एरिया है, सर्कल का जो एरिया है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? यू हैव अ सर्कल जिसकी रेडियस बढ़ रही है, रिपल इज मूविंग अवे, दैट मींस सर्कल जो है वो क्या है, बड़ा होता चला जा रहा है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द वेव ऑफ द रिपल इज मूविंग अवे विद अ स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड किस पैरामीटर का रेट है? इसकी रेडियस ये जो है ये हर एक सेकेंड में 4 सेंटीमीटर दूर चली जा रही है। 4 सेंटीमीटर दूर कहां से? सेंटर से दूर। इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस हमारा है उसकी सेंटर से डिस्टेंस हर एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ रेडियस। ओके, सो जिस स्पीड से रिपल मूव कर रही है उसको हम क्या कह सकते हैं? दैट इज एक्चुअली द रेट ऑफ रेडियस, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दे रखा है हमें। ठीक, एंड एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड द रेट, अगेन द रेट ऑफ एरिया दैट इज चेंजिंग। ठीक, या जैसे अब हम यहां पे क्लियरली देख सकते हैं रेडियस बढ़ रही है तो एरिया भी बढ़ रहा होगा। सो द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, ये हमें चीजें कैलकुलेट करनी है। सो यहां पर आप देख सकते हैं रेट इन्वॉल्व हो रहा है, एक रेट दिया हुआ है, दूसरा रेट हमें कैलकुलेट करना है। सो ऑफ कोर्स अब हमें इनके बीच में एक रिलेशन चाहिए होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो वी नो रेडियस और एरिया। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, हमें आर का रेट दिया हुआ है, ए का रेट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो हमने लास्ट टाइम चीजें सीखी थी, कंपोजिट फंक्शन, ए हमारा यहां पर आर का फंक्शन है और आर जो है वो टी के साथ चेंज हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। ओके, सो हमें यहां पर डी ए ओवर डी टी चाहिए। सो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज डी ए ओवर डी टी। पाई इज अ कांस्टेंट, सो इसको हमने बाहर ले लिया। ये यहां पर एरिया हमें आर का फंक्शन दिया हुआ है, बट हमें एरिया को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। सो लास्ट टाइम जो हमने सीखा था चेन रूल, वही यहां पर अप्लाई कर देंगे। हमें चाहिए ए टी के रिस्पेक्ट में, बट आर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। सो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? डी ए अपॉन डी आर कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, इस तरह से चेन रूल लगा के हम डी ए ओवर डी टी कैलकुलेट कर देंगे। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, पाई एंड व्हाट इज डी ए ओवर डी आर। ए को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, क्या मिल जाएगा? ऑलरेडी जो पाई है वो हमने पहले ही बाहर ले रखा है, सो दोबारा से उसको अब नहीं लिखेंगे, ये बस आर स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप। क्या हो जाएगा? ये 2r एंड देन dr ओवर dt। इसकी वैल्यू पूरी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, सो नथिंग हैज टू बी डन फर्दर। अब इसी की जगह हम क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। ठीक, ये आ गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक,
अब यहाँ पर एक और रिमार्क पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए, क्या है, इसको हम लिख लेते हैं, क्या आया ये 2 into 4 8 into this pi into r. So this is the rate of increase of area. So area किस रेट से टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ये जो रेट है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है फर्दर। मतलब जो एरिया है वो एक कांस्टेंट रेट से नहीं इंक्रीज करेगा, हर मूवमेंट पर सेम रेट से नहीं इंक्रीज कर रहा है, बल्कि जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी ये रेट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, सो ये तो हो गया एरिया, ये एक फंक्शन है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये जो चीज आ रही है रेट एरिया का, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक, सो रेट इज नॉट कांस्टेंट हियर। ओके, अब हमें यहां पर ये रेट कैलकुलेट करना है किस टाइम पर, जब रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। सो यहां पर हम क्या लिख लेंगे 8 पाई इंटू आर 10 सेंटीमीटर, सो दिस बिकम्स 80 पाई, this is area for centimeter square per second. So this is the rate at which area is increasing when the ripple moves away from the center. So ये बहुत बेसिक एग्जांपल था, इसमें डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हमने देखा, रेट क्या चीज होती है वो सारी चीजें समझा, और कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ था उसके बेसिस पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमारा इस तरह से है, एक क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब का वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। समहाउ वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम इसमें नहीं जाएंगे कैसे है, क्या प्रोसेस है, इट इज इंक्रीजिंग। देन हमसे पूछ रहे हैं कि किस रेट से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ये रेट हमें कैलकुलेट करना है। एंड फर्दर हमें दिया हुआ है कि ये रेट हमें निकालना है तब जब इसकी एज 10 सेंटीमीटर है। So when the edge is 10 centimeter, find the rate at which the at which the surface area of the cube is changing. Okay. So अब हम इसको कैसे देखेंगे, ये चीज हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखा वॉल्यूम का रेट विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स टाइम। सो आई कैन राइट dv अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, 9 cc पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है। ठीक, और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे लिखा जा सकता है, एक फेस जो होता है इसका एरिया क्या है, एक फेस एक स्क्वायर है, उसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, इस तरह के 6 फेसेस हैं तो टोटल 6a स्क्वायर हो जाएगा टोटल उसका सरफेस एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब हमें यहां पर एरिया का रेट निकालना है और एरिया जो एज लेंथ है उसका फंक्शन है। ठीक, और हमें इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। सो ठीक है, वो हम कर लेंगे कंपोजिट फंक्शन बना के, बट हमें यहां पर क्या पता होना चाहिए कि जो एज है वो किस रेट से चेंज हो रही है। अल्टीमेटली यहां पर dA अपॉन dt आएगा, सो डायरेक्टली हमें dA अपॉन dt नहीं बल्कि dV अपॉन dt दे रखा है। ओके, सो हमें पहला काम ये करना होगा कि dV अपॉन dt जो दिया हुआ है उससे लेंथ या एज के चेंज होने का रेट निकालना है। कैसे करेंगे, वी नो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब हमें यहां पर दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dV अपॉन dt दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड dA ओवर dt। सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, v a का फंक्शन है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, dV अपॉन dt, पहले इसको हम a के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, एंड देन a को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब फर्दर इसमें हमें कुछ करना नहीं है, ये जो चीज यहां अपीयर हो रही है यही हमें कैलकुलेट भी करना है। ओके, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 9 एंड दिस इज 3a स्क्वायर into dA upon dt. So what is dA over dt here? This is 9 upon 3 is 3 upon a square. इस तरह से हम लिख सकते हैं rate of change of length or the edge. Okay, अब हम यहां से rate of area निकाल सकते हैं। फिर वही बात, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। a किसका फंक्शन यहां पे दिया हुआ है, स्मॉल a का फंक्शन दिया हुआ है। सो कंपोजिट फंक्शन की तरह से करेंगे, पहले हम इसको a के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। 6 हमने कॉमन कर लिया, a के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, एंड देन फर्दर a को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, अब यहां पर हम देख लेते हैं क्या क्या हमें मालूम है। दिस बिकम्स 12a एंड dA ओवर dt, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है 3 अपॉन a स्क्वायर। सो आई वुड राइट 3 अपॉन a स्क्वायर। ओके, so this is
12 इंटू 3 36 अपॉन ए, नीचे ए बचेगा, ठीक है। अब ये चीज हो गई क्या, रेट एट विच द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज चेंजिंग। सो यहां पर रेट ये रेट क्या आएगा सरफेस एरिया का, ए की वैल्यू रख लेते हैं, वो हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सो 36 अपॉन 10 दैट इज 3.6, और ये सारी चीजें हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एरिया is centimeter square per second. So this is the rate at which the surface area is increasing when the volume is increasing at a constant rate of 9 cubic centimeter per second. ठीक, so ये भी एक एग्जाम्पल हो गया जहां पर डिफरेंशिएशन और रेट ये सारे आइडियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से है, हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसकी लेंथ और ब्रेथ ये चेंज हो रही है। लेंथ कैसे चेंज हो रही है, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स लेंथ इज डिक्रीजिंग, और इसकी जो ब्रेड्थ है या विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से चेंज हो रही, तो +2 मिनट जो है इसका मतलब वो इंक्रीज कर रही है। सो लेंथ इज डिक्रीजिंग एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीजिंग एट दीज रेट्स। तो जब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है और उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमें पता करना है। ठीक, सो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें यहां पर p को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ हमें इसका रेट चाहिए। सो आई वुड राइट dp अपॉन dt, ये 2 कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। अब यहां पर ये क्या है, सिंपली x है, तो x को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। ठीक, अगर यहाँ पे चेन रूल लगाना चाहें तो आप चेन रूल भी लगा सकते हैं, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट वुड बी सिंपली 1, एंड देन x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, सो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, dx ओवर dt। ठीक, एंड देन y भी क्या है, वो भी सिंगल पावर के साथ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, dy ओवर dt। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। अब यहां पर ये जो रेट्स है ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, dx ओवर dt -3, सो 2 इंटू -3। अच्छा, इसमें एक चीज हम देख सकते हैं क्या, हमें ये दोनों रेट्स जो है ये कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, और जो रेट पेरीमीटर का आ रहा है इसमें लेंथ और ब्रेड्थ x और y फिर अलग से नहीं आ रहा, इसका मतलब कि जो पेरीमीटर है वो भी एक कांस्टेंट रेट से ही वेरी करेगा। वो पैरामीटर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है तब रेट डिसाइड हो। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, हमने उसका सर्कल के एरिया का रेट निकाला था, तो उसमें किस रेट से एरिया वेरी करेगा ये रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर पेरीमीटर में लेंथ और ब्रेड्थ नहीं आ रही है, मतलब पेरीमीटर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड dy ओवर dt इज +2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये कितना हो गया, -1, so this is -2 centimeter per minute. This is the rate at which the perimeter of the rectangle is changing. अब नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब ओवरऑल पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, दूसरी चीज हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ एरिया। अब एरिया कैसे लिखते हैं रेक्टेंगल का, दैट इज सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा। अब यहां पर हमारा जो एरिया है वो 2 अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है। x एक अलग फंक्शन है, उसका रेट हमें दिया हुआ है, y एक अलग फंक्शन है t का, उसका भी रेट दिया हुआ है। तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। सो एरिया हमें जो दिया हुआ उसका रेट चाहिए dA ओवर dt। अब कैसे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज x, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारा y जो है वो लीनियर है, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपली क्या लिख लेंगे, dy ओवर dt लिख लेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, एंड देन द फर्स्ट फंक्शन अगेन x कैसा है, लीनियर है, तो जब उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या लिख लेंगे, dx ओवर dt लिख लेंगे। ओके, सो अब यहां पर ये हमें मिल गया रेट ऑफ एरिया। अब हम क्या देख सकते हैं कि रेट ऑफ एरिया x और y के रेट पर डिपेंड कर रहा है, फर्दर x और y की वैल्यूज पर भी डिपेंड कर रहा है, एंड सिंस x और y आर चेंजिंग, इसलिए जो रेट होगा वो भी चेंज होगा। तो यहां पर रेट एक कांस्टेंट रेट से नहीं है, रेट जो है एरिया जो है वो कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो रेट भी वेरी करेगा।
ओके, सो अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लिए सिंपली x की वैल्यू कितनी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 एंड देन dy ओवर dt उसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट एंड देन y की वैल्यू कितनी दे रखा है 6 एंड dx ओवर dt इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, सो दिस इज -3. ओके, सो दिस इज 20 एंड दिस इज 18. सो द आंसर इज 2, एरिया हमने निकाला है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक, पॉजिटिव आ गया ये रेट, इसका मतलब ओवरऑल एरिया बढ़ रहा है. सो पेरीमीटर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन एरिया रेक्टेंगल का इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. लेकिन कब? जब लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज इतनी है, कुछ और वैल्यू होगी तो रेट बदल जाएगा चेंज होने का. ओके, सो ये थी प्रॉब्लम एंड आई होप कि यहां तक अब आपको बात समझ में आ रही होगी. रेट हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें रेट निकालना है तो किस तरह का एक फंक्शन चाहिए होगा जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से है, हमें एक बलून दिया हुआ है और उसका शेप स्फेरिकल है और उसमें हम हवा भर रहे हैं. हवा भरने पर भी उसका शेप नहीं चेंज हो रहा है. हवा किस रेट से हम भर रहे हैं 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इस रेट से वो इन्फ्लेट किया जा रहा है, हवा भरी जा रही है, पंप किया जा रहा है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली द रेट at which the volume of the balloon is increasing. Then हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रही है या ऑफ कोर्स इंक्रीज कर रही है. कब? जब रेडियस की वैल्यू इटसेल्फ 15 सेंटीमीटर है. ठीक, सो अब इसको देखते हैं कैसे होगा. यहां तक आपने कुछ सीख लिया होगा. हमें वॉल्यूम दिया हुआ, रेडियस का रेट निकालना है. इसका मतलब यू नीड टू हैव अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड रेडियस. सो वो हमें मालूम है. स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है 4/3 पाई r क्यूब. यहीं से हमें वॉल्यूम का रेट और रेडियस के रेट में एक रिलेशन मिल जाएगा. हाँ, लेकिन हमें दोनों रेट किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में. तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, v को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना. 4/3 पाई इसको हम ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया. नाउ r क्यूब दिया हुआ है, सो हमें पहले इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना एंड देन r को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो r को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर एंड देन r को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे. ओके, और यही चीज हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट करनी है. ओके, सो अब यहां पर हम सीधे वैल्यूज रख लेते हैं. dv ओवर dt इसकी वैल्यू कितनी है 900 एंड दिस इज 4/3 इंटू पाई इंटू 3. ये सो ये 3 ये कैंसिल कर लेते हैं. सो वी हैव जस्ट 4 पाई इंटू r स्क्वायर. r की वैल्यू हमें क्या रखनी है 15. So 15 square is 225 into dr over dt. ठीक, so 225 into 4 ये हो जाएगा 900. So इधर से ये कैंसिल हो जाएगा. So simply dr over dt is equal to 1/pi. ये आ जाएगा. So रेट किसका है, रेडियस का. So I can write it as सेंटीमीटर और पर सेकेंड दिया हुआ है. So सेंटीमीटर per second. So this is the rate at which the radius of the balloon is increasing. So इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं ये एग्जाम में भी कई बार पूछी गई हैं. तो इसको एक बार आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए. दूसरा एग्जाम्पल हमारा इस तरह से है, हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है वो इस कर्व पर मूव कर रहा है. ठीक, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा. तो वो जो ग्राफ आ रहा है, जो कर्व आ रहा है, उसी कर्व पर एक पार्टिकल चल रहा है. सो हमारा पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है. जब वो XY प्लेन में किसी लाइन पर चलेगा तो उसका X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट दोनों वेरी करेंगे. तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि उसका Y कोऑर्डिनेट उसके X कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स ज्यादा रेट से चेंज हो रहा है. जिस पॉइंट पर ऐसा हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करना है. ठीक, so the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. Then find the coordinates, find the values of x and y. Okay, so हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, y का रेट और x का रेट. और यहां पर y का रेट जो है वो x के रेट से, रेट मतलब यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में. सो y का जो रेट दिया हुआ है वो 8 टाइम्स x का रेट दिया हुआ है.
ठीक। सो इसका मतलब हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसमें dy ओवर dt एंड dx ओवर dt आए। तो ये कहां से मिलेगा? ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, इसी को हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, y ये सिंपली क्या हो जाएगा? dy ओवर dt। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये है तो x क्यूब है, तो पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, दैट बिकम्स 3x स्क्वायर, एंड देन x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, dx ओवर dt प्लस दिस इज कांस्टेंट, दैट बिकम्स 0। ठीक। सो दिस इज अ रिलेशन जिसमें dx ओवर dt एंड dy ओवर dt अपीयर हो रहे हैं। अब हम क्या पुट कर सकते हैं? वी कैन पुट 8 dx ओवर dt एट द प्लेस ऑफ dy ओवर dt। ठीक। सो इसकी जगह पर हम क्या लिख लें? 8 dx ओवर dt that is equal to 3x square dx over dt। ठीक। सो dx ओवर dt की वैल्यू आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गई एंड सिंपली अब इस इक्वेशन में सिर्फ x रह गया है, उस x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 into 8 is 16, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, नो प्रॉब्लम। ये रिलेशन दिया हुआ है x और y में, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिल रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की भी हो सकता हो दो वैल्यूज ही मिल रही हो। लेट अस ट्राई। सो यहाँ पर क्या है? ये 6y इज इक्वल टू x क्यूब। सो प्लस वाली वैल्यू लेते हैं पहले, 4 प्लस 4 उसका क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 प्लस 2 that is total 66. Okay, so 6y is equal to 66, that means y is equal to 11. So the coordinate at which y is changing 8 times as fast as x is 4, 11. ठीक, ये वो पॉइंट है जहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक। एक और पॉइंट होगा, ऑफ कोर्स -4 लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो y की दूसरी वैल्यू भी मिलेगी। सो इस तरह के दो पॉइंट्स हैं जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ आई वुड सजेस्ट यू फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट। ओके, दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। इसी तरह से रेट पर क्या है? हमें एक वाटर टैंक दिया हुआ है, कोन शेप का वाटर टैंक है। हो सकता हो यू मे लाफ, ऐसा वाटर टैंक कहाँ होता है, बट फॉर द सेक ऑफ फिजिक्स लेट अस से इस तरह का एक वाटर टैंक है और इसमें हम पानी भर रहे हैं। किस रेट से? सो वाटर इज पोर्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। इस रेट से इसमें हम पानी भर रहे हैं। इसका मतलब वो जो रेट है वो फिक्स्ड है। ठीक। सो जब हम पानी भरेंगे तो इसमें जो पानी का लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा। ठीक, वो पानी का लेवल ऊपर चढ़ेगा। सो वही हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें पानी का लेवल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ये जो हाइट है पानी की टैंक में वो किस रेट से इंक्रीज कर रही है। कब? जब ये जो डेप्थ है या जो हाइट है वाटर की वो 4 मीटर है, उस टाइम पर ये रेट हमें कैलकुलेट करना है। हाँ, एक और चीज हमें दे रखा है कि वर्टिकल सेमी वर्टेक्स जो एंगल है वो एंगल कितना है? tan इनवर्स 0.5 ये दे रखा है। ये जो टैंक है, ये जो कोन है, उसका सेमी वर्टेक्स एंगल वो हमें दे रखा है। ओके, सो आई होप यहां पर सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी एंड देन वी कैन सॉर्ट आउट कि हमें कैलकुलेट क्या करना है और कैसे करना है। सो हमें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है और ये रेट हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा रिलेशन जिसमें वॉल्यूम और h आ जाए। So no problem, we can write the volume of the cube which is 1/3 pi r square h। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो dv ओवर dt हो जाएगा और जब हम राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dh ओवर dt भी मिल जाएगा। बट यहां पर एक अनवांटेड वेरिएबल आ गया है, दैट इज r स्क्वायर। आर स्क्वायर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है। सो डेफिनेटली यहां से आर को रिमूव करना होगा, रिप्लेस करना होगा। उसी के लिए हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू 0.5, दैट कैन बी रिटन एज 1/2। ठीक। अब यहां पर आप देखिए, सपोज यहां से लेकर यहां तक पानी की हाइट h है और उस टाइम पर जो वाटर कोन है उस कोन की रेडियस r है। तो फिर इस tan का, सॉरी, ये जो हमारा
अल्फा है इसका हम tan कैसे लिख सकते हैं, ये साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो हाइट है दैट इज एक्चुअली बेस। सो tan अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन h दैट इज हाफ। सो अब क्लियरली यहां से हम r को रिप्लेस कर सकते हैं h के टर्म में, दिस इज h ओवर 2। ठीक, अब जल्दी से इसको यहां से ये वैल्यू रख लेते हैं। सो v बिकम्स 1/3 पाई, r की जगह पे क्या रखेंगे, दिस वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे, सो इट बिकम्स h स्क्वायर अपॉन 4 एंड एक h और है हमारे पास। सो टोटल दिस बिकम्स पाई ओवर 12 h क्यूब। ठीक, दिस इज v। हाँ, अब ये नहीं, आप ये नहीं समझे कि ये एक फॉर्मूला हो गया है वॉल्यूम का h के टर्म में, ये तभी रिलेशन आ रहा है जब ये सेमी वर्टेक्स एंगल इस तरह से है। ओके, सो अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट अवे क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। dv ओवर dt इज इक्वल टू, दिस होल थिंग इज कांस्टेंट, सो लेट्स टेक इट आउट, पाई ओवर 12 एंड देन h क्यूब आ गया है, हमें dh ओवर dt चाहिए, बट पहले हम h को h के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, दैट वुड बी 3h स्क्वायर एंड देन h को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, सो दिस इज 5 is equal to pi upon 12 into 3, इस 3 को हम यहां से कैंसिल कर लेते हैं, सो ये नीचे हो जाएगा 4 into h स्क्वायर, सो h की वैल्यू हमें दे रखी है 4, सो स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16 into dh over dt। सो यहां से dh over dt की वैल्यू क्या आ गई, इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 4 टाइम्स इसमें चला जाएगा एंड देन dh over dt that is equal to, ये सारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 5/4 pi। This is the rate at which the depth or the level of water in the tank is increasing। So इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर आवर। ठीक है, so in 1 hour इतनी मीटर पानी की हाइट टैंक में बढ़ जाएगी। अगली प्रॉब्लम हमारी इस तरह से है, ये एक आदमी है, इसकी हाइट 2 मीटर है और यहां पर एक लैंप पोस्ट है, उसकी हाइट 6 मीटर है एंड द मैन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमें यह बताना है कि उसकी जो शैडो होगी ग्राउंड पर वो किस रेट से चेंज होगी। ऑफ कोर्स जब वो लाइट सोर्स से दूर जाएगा तो उसकी जो शैडो होगी, शैडो भी चेंज होगी, उसकी लेंथ। सो वही हमें कैलकुलेट करना है, द रेट एट विच द शैडो ऑफ द मैन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाटएवर, वो हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम ये पता करते हैं कि शैडो कहाँ है। इस तरह से अगर यहां से ये हमारा लैंप है और इससे लाइट आ रही है तो उससे पहले की जो लाइट है उसको ये मैन ब्लॉक कर रहा है, सो जो लाइट पहुंचेगी वो सी पर पहुंचेगी। इसका मतलब डी से सी तक कोई लाइट नहीं है, इसी को हम क्या कहेंगे, शैडो ऑफ द मैन। सो दिस इज द शैडो। ठीक, सो ये जो शैडो है इसकी लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है, दैट मींस ये जो DC लेंथ है ये किस रेट से चेंज हो रही है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, द मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, अगर वो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है किस रेट से, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से, इसका मतलब हर एक सेकंड में उसकी डिस्टेंस पोल से कितनी बढ़ जाएगी, 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी। ठीक, वो रेट दिया हुआ है, ऑफ कोर्स इमीडिएटली हम देखेंगे तो मीटर में ही हम समझेंगे उस चीज को, बट स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। सो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये जो चीज है, तो ये जब इस दूर चल रहा है तो ये जो BD डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, ये डिस्टेंस उसी रेट से इंक्रीज करेगी जो उसकी स्पीड है। अगर ये एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर चल रहा है तो उसकी स्पीड हो गई 10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड वो 10 सेंटीमीटर अवे चला गया तो ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर एक सेकंड में बढ़ गई। ठीक, सो स्पीड इज एक्चुअली द रेट ऑफ द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पोल। ओके, सो ये हमें दे रखा है एंड ठीक है, सो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कुछ, सपोज इसको हम x ले लेते हैं, इसका रेट हमें मालूम है 5 किलोमीटर पर आवर और ये जो शैडो है इसको हम लिख लेते हैं कुछ से हम z लिख लेते हैं और इसी का रेट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम क्या देख सकते हैं, यहां पर हमें ये दिया हुआ है और इसका रेट निकालना है, मतलब somehow we need to find a relation between x and z जिसको हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ट्राइंगल और ये एक छोटा ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये कॉमन एंगल है, ये और ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, सो डेफिनेटली ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, सो दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स।
एंड सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, देन वी कैन इक्वेट द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दैट मीन्स 2/6, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट 2/6 इज इक्वल टू दिस बेस लेंथ विच इज z अपॉन दिस बेस लेंथ विच इज x प्लस z। ये हमें मिल जाएगा। अब यहां से हमें रिलेशन मिल रहा है x और z में, दिस इज 1/3, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, सो x प्लस z इज इक्वल टू 3z और x इज इक्वल टू 2z, ये हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लीनियर टर्म्स हैं दोनों तरफ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, dx/dt, 2 कांस्टेंट है, एंड देन वी वुड राइट dz/dt। ठीक, दोनों लीनियर टर्म्स थे, ये सिंपल है। अब यहां पर dx/dt दिया हुआ है, हाउ मच, 5, सो दिस इज 5 इज इक्वल टू 2 dz/dt। dz/dt यही शैडो के बढ़ने का रेट है, तो यहां पर dz/dt की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू 5/2, दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हर एक घंटे में उसकी शैडो 2.5 किलोमीटर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं कि हर एक सेकंड में उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, ये इस तरह से दिया हुआ है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर इसकी लेंथ, इसकी हाइट 2 मीटर है और इसकी 6 मीटर है, तो दोनों के रेट में एक फिक्स्ड रिलेशन है। शैडो किस रेट से बढ़ रही है, शैडो बढ़ रही है उसकी स्पीड के हाफ रेट से। dz/dt को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स dx/dt लिख सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द शैडो इज इंक्रीजिंग एट हाफ द स्पीड ऑफ द मैन। ओके, सो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिसमें रेट की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही थी। ठीक, सो ये थी बात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। हमने यहां पर सीखा कि हम रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन दिया हुआ है, उसमें हमें टाइम के साथ रेट कैलकुलेट करना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने कैलकुलेट की थी। अब इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दूसरा पार्ट है, किसी फंक्शन की या फंक्शन हमें रिलेशन में दिया हुआ या ग्राफिकली दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कब होगी और कितनी होगी, क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करना है। सो वो आपके साथ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा। तो बिफोर दैट, ये जो हमने आज जो चीजें सीखी हैं, इसकी आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। दोनों चीजें हम एक साथ भी कर सकते थे, बट पहले आप इस पे कमांड हासिल कर लीजिए, एंड देन फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर आएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून।